जवाब जो भी दे पाऊं मैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि बिगेस्ट मिस्टेक्स जनरली कमिटेड बाय बिगिनर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग इन देयर फर्स्ट ईयर। होता क्या है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और पहले साल में जनरली जो मिस्टेक्स कमिट करते हैं, जो गलतियां करते हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वो करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या क्या गलतियां हैं, अगर हम वो ना करें तो हम सक्सेसफुल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो जनरली लोग करते हैं और बाद में ब्लेम करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने अपलाइन को, उस सिस्टम को, उस कंपनी को, इन सब बस ब्लेम करते रहना है कि ये वो अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि आपके बीच में आऊं और इसके बारे में कुछ बोलूं, तो मैंने कुछ सर्च किया इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों के वीडियोस मैंने देखे और आइडियाज लेने की कोशिश की। ठीक है, सबने अपने अपने लिहाज से कुछ ना कुछ कह रखा है। आप सब अब तक जान चुके होंगे कि जनरली जो मेरी गुरु है, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो डॉक्टर सुरेखा भार्गव है। उनको मैं फॉलो करता हूँ, खासकर टीचिंग और लर्निंग के मामले में। मैंने उनके भी वीडियोस देखे और पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं अभी तक सीख पाया हूँ उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा अधिकांश हिस्सा उनका जाता है इसके अंदर। उसके अलावा अलग अलग बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। लेकिन आज मैं अपने बात की शुरुआत सबसे पहले अपने मन की बात के साथ करना चाहूंगा कि जनरली गलती कहां से होती है। दोस्तों, मैंने जो देखा है कि गलती की शुरुआत सबसे पहले वहां से होती है कि जब आप सिर्फ ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। किसी ने बताया, कहीं से अपॉर्चुनिटी आपके पास आई और बहुत ज्यादा कुछ आपने जाना समझा नहीं इसके बारे में, चलो सामने वाला कह रहा है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूं। देखिए, मैं कुछ डिबेट नहीं करना चाहूंगा इसके ऊपर कि ये कितना सही है कितना गलत है, बट मेरा ये मानना है कि किसी भी काम में जब तक आप पूर्णतः शामिल ना हो, जिसको बोलते हैं ना, जब तक आपका 100% उसके अंदर ना लगा है, तब तक सही रिजल्ट की कामना करना मुश्किल है। तो इसको मैं अपने शब्दों में बोलूंगा कि आप किसी भी काम में लग जाइए। मैं सिर्फ एक नेटवर्किंग की बात नहीं कह रहा हूं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, किसी भी काम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें पूरा दिल दिमाग सब कुछ लगाना, बोलते हैं ना तन मन धन, उसके साथ लगना होता है। तो मैं इस नेटवर्किंग के लाइन में आऊंगा और उसमें उसके बारे में जो बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि डोंट प्रोसीड विदाउट योर ड्रीम और विदाउट योर विथ ए ब्लर्ड विजन। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आपके सपने क्लियर नहीं है, मत आइए, मत शुरू कीजिए। यानी कि आप अपने सेशन की, अपने इस करियर की शुरुआत, अपने इस नेटवर्किंग लाइन में आपने जो कदम रखा है उसकी शुरुआत आप तब तक मत कीजिए जब तक आपका ये उद्देश्य क्लियर ना हो कि आपको आखिर ये करना क्यों है। कुछ ना कुछ तो कारण वैसा होना चाहिए जो आपको खींचता हो, जो आपको लेकर के आता हो कि हाँ जी मुझे ये करना है। उसको पता करने की कोशिश कीजिए। मैंने अपने पहले के सेशन में बताया था कि मुझे दुनिया घूमना पसंद है, मैं आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और ऑब्वियस सी बात है सिर्फ सैलरी के पैसे से ये करना मुश्किल है। तो मुझे कुछ वैसा साधन चाहिए था जिसके थ्रू मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊं, टाइम मेरे पास हो इतने सारे कि इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम हो मेरे पास, फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि जब मैं जहां चाहूं जा सकूं, इतने पैसे हो कि जितना खर्च करना चाहूं कर सकूं। और इस चीज को देखते हुए जब मेरे लाइफ में नेटवर्किंग इंडस्ट्री आई और जब मैंने इसके पोटेंशियल को समझा, तो मैंने जाना कि इसके अंदर कितना पावर है। दोस्तों, इसको मैं दूसरे वर्ड में ये कहूं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आखिर आप ये कर क्यों रहे हैं। मेरा वाई तो क्लियर है। अगर मेरा वाई क्लियर है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी एनर्जी क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है कि मुझे किस दिशा में जाना है। यही आपको अपना वाई क्लियर करना है। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, उनका विजन है कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं इतने पैसे यहाँ से अर्न कर लूं कि मैं अपने फी को खुद से स्पॉन्सर कर पाऊं। मेरी जो पढ़ाई के जो खर्चे हैं उसके लिए मुझे पेरेंट्स से ना मांगना पड़े, वो पैसे मैं खुद से स्पॉन्सर कर पाऊं, खुद को दे पाऊं। अब एक स्टूडेंट जिसकी फी 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए हैं, अगर वो आने वाले 1 से 2 साल में अगर वो इतना अर्न कर ले रहा है, ऑफकोर्स इससे कहीं बहुत ज्यादा अर्न कर सकता है वो, अगर आप इतना अर्न कर ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट के लिए। वो इतने पैसे अर्न करके और अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा है, उसके पेरेंट्स के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा जब उनको लगेगा अरे वाह मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अपनी पढ़ाई के दौरान ही ये अपने आप को फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर ले रहा है।
सो ओके, सॉरी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि आपका ये वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप ये आखिर कर क्यों रहे हैं। अब चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें नहीं करना है या कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी। तो सबसे पहली बात उन्होंने बता दी कि पहली गलती जो होती है कि हम बिना विजन के आ जाते हैं, बिना सपने के आ जाते हैं। सबसे पहले अपने सपने को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतने कलरफुल तरीके से इतना बड़ा देखिए कि आपके सपने आपकी आंखों के सामने हकीकत के रूप में नजर आने लगे। जिस दिन आप इन सब चीजों को क्लियरली देखना शुरू करेंगे ना, बाकी सारे ऑब्जेक्शन, सारी कठिनाइयां जो भी आपके रास्ते में आएंगे, सबको आप आराम से झेल लेंगे। बस अपने सपने को क्लियर कीजिए कि आखिर आपको चाहिए क्या इससे, और जितने भी मन में डाउट आए सबको एक साइड कर दीजिए। क्या ये संभव है? क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? दुनिया कर रही है ना, इतने सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, आपकी टीम में इतने सारे लोग होंगे जो कर रहे हैं। अगर वो कर ले रहे हैं फिर आप क्यों नहीं? इसीलिए इस सवाल के पीछे मत जाइए कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िए कि हाँ जी हो जाएगा, और उस सपने, उस विजन, उस क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़िए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो होता है, चलिए मैं पहले पॉइंट ही बोल देता हूं, डोंट डिले योर एक्शंस। जी हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बोलते हैं कि सर आज तो आपने बता दिया, मैं सब कुछ समझ लिया, बट मैं ज्वाइन करूंगा उस दिन, मंगलवार है ना, अच्छा दिन होता है, किसी एक खास भगवान का दिन होता है, उस दिन से शुरुआत करते हैं। डजंट मेक एनी सेंस। काम करने के लिए कभी भी आपको एक वैसे पवित्र दिन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर एक दिन, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे काम करना है, तुरंत अभी इसी वक्त उस काम की शुरुआत आप करते हैं, तभी जाकर आपको सफलता मिलती है। यू नेवर नो, जब तक आप 4 दिन आए उस बीच में, इस बीच में और पता नहीं क्या क्या बातें हो जाए। या फिर अच्छा ऐसा करते हैं ना कि अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, जो आप भी सुनते होंगे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, कुछ और थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद काम शुरू करते हैं। बच्चों का एडमिशन होना है, वो हो जाए उसके बाद करते हैं। घर में एक पूजा है या घर में एक फंक्शन है, एक शादी है, वो खत्म हो जाए उसके बाद करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे आप बहाने ढूंढते रहेंगे ना, तो ये इंसानी फितरत होती है, बहाने बहुत बनाता है। हम सब कोई जनरली अंदर से पहली फीलिंग जो आती है ना, वो काम को टालने की होती है, और सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्या बोल दें जिसके कारण से हम थोड़ा सा बच जाएं इससे, और अपने आप को ही जवाब देना होता है। तो कुछ वैसा स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो जिसके कारण से बता पाए कि हाँ जी इस कारण से मैं इसको आज नहीं कर पाया, चलो इस दिन से करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट वी कमिट। प्लीज डोंट डू दैट। आपको बहाने नहीं ढूंढने हैं कि इस काम को क्यों नहीं करना है, रेदर आपको एक कारण ढूंढना है इसको क्यों करना है। अगर वो आपका कारण क्लियर होगा, डेफिनेटली आप आराम से कर लेंगे इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बहाने मत बनाइए, बस शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कीजिए। धीरे 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 आप सीखते चले जाएंगे, कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। डोंट प्रोक्रास्टिनेट, डोंट डिले। एक्सक्यूज नहीं बनाना है, उसमें देरी नहीं करनी है। एक बार आप इन कर गए तो बस शुरू कर दीजिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि डोंट लिसन टू ड्रीम स्टीलर्स। यस, जब भी आप शुरुआत करेंगे और लोगों से जब बताना शुरू करेंगे ना, नेगेटिव लोगों की लाइन लग जाएगी, अरे तुमने भी शुरू कर दिया, अच्छा ये वही वाला बिजनेस है, कितनी बार सुन चुका हूं ऐसे ऐसे प्लान के बारे में, कुछ नहीं हो सकता है। और कितने लोग तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, हंस के बोलते हैं कि यार कितना भी कर लो मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगे। इसमें वो अपनी महानता मानते हैं, उनको लगता है कि शायद वो इसको नहीं सुन करके, नहीं समझ करके जीत गए। तरस आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो ये मानते हैं कि हाँ उनको कोई समझा नहीं सकता, और उसको अपनी बड़प्पन मानते हैं। सॉरी, समय के साथ जो नहीं बदलता है उसको समय बदल देता है। बदलना तो पड़ेगा, लोगों के साथ आपको बातें करनी होगी, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समय के साथ साथ जो जो बदलाव आ रहे हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं, ये ऑनलाइन आना बहुत मुश्किल था, ये शुरू में मेरे लिए भी मुश्किल था। इस तरह की चीजों के लिए मैं रेडी नहीं था, मुझे आदत नहीं थी ऐसे काम करने की। तो कैसे किसी न किसी तरीके से जब मुझे लगा कि नहीं, समय की नाजुकता ये चाहती है कि आज हम घर से बाहर निकल करके पहले जैसे मीटिंग्स करते थे, पहले जैसे हम सेमिनार्स करते थे,
हॉल बुक करते थे, वहां जाके सब कुछ करते थे, वो सब अभी करना संभव नहीं है। तो क्या हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे? नहीं ना, ऑप्शन तो देखेंगे ना। ये बस उसी ऑप्शन का एक जरिया है जिसके थ्रू हम यहाँ पर आपके सामने भी लाइव आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे लोगों को नहीं सुनना है जो लोग बस झूठ-मूठ के बहाने बनाते रहते हैं, तरीके की बस आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपके सपनों को आपसे चुराने की कोशिश करते हैं। जो लोग आपके ड्रीम स्टीलर होते हैं, आपके सपनों को पूरा नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने सपने तो पूरे हुए नहीं रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अरे मेरे तो पूरे हुए नहीं, इस बंदे का कैसे हो सकता है। तो जैसे उनको यकीन होता है अपने सपने के पूरे नहीं होने पर, वो आपके ऊपर भी वही तमगा लगा देते हैं, हाँ जी तुम्हारा भी नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा भैया। अरे भैया तुमसे नहीं हुआ इसका मतलब थोड़ा ही है कि किसी से ना होगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। इन शॉर्ट, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो लोग ऐसे नेगेटिव बात करते हैं, दूर रहिए उनसे। अगला पॉइंट है हमारे पास, डोंट गेट इनटू द परफेक्शन ट्रैप। जी हाँ, कितनी बार होता है कि अच्छा जब मैं इसके बारे में सब कुछ जान लूंगा, सब कुछ समझ लूंगा, इसका पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, एक एक चीज सब कुछ जान लूंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। ऐसा संभव है क्या? आप ही बताइए ना। आप जब लिखना शुरू किए थे, क्या बिल्कुल जब तक आप परफेक्ट नहीं हुए तब तक आपने लिखना शुरू नहीं किया था? ABCD, क ख ग घ जब आपने लिखना शुरू किया होगा, टेढ़े मेढ़े अक्षरों के साथ ही आपने शुरुआत की होगी ना। फिर धीरे धीरे करते करते, प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट हो गए होंगे। आज आपको कुछ भी लिखने से पहले सोचने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया होगा, एक एक बार सोचना कि इस क कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं, एप्पल लिखना है तो ए के बाद फिर क्या आएगा, उसको कैसे लिखना होता है। यू कांट एक्सपेक्ट फॉर बीइंग टोटली परफेक्ट बिफोर स्टार्टिंग। कम ऑन, आप शुरू भी नहीं किए और आप परफेक्ट होना चाहते हैं, क्या ये संभव है प्रैक्टिकली? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानकारी नहीं होनी चाहिए, जानकारी पूरी रखिए आप अपने पास, लेकिन काम सीखते सीखते भी बहुत सारी चीजें आदमी सीखता है। बेसिक जानकारी ले लीजिए और काम की शुरुआत आप कीजिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, डोंट मेक योरसेल्फ एन इशू। इसका मतलब क्या हो सकता है? खुद को इशू बनाना। हाँ, यहां पर बातें आ जाती हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये हूं, मैं इस प्रोफेशन में हूं, मेरा प्रोफेशन इतना बड़ा है। या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप ऐसे किसी सेमिनार या मीटिंग में जाते हैं, वहां पे कुछ वैसे लोगों को आप देख लेते हैं जो आपके हिसाब से आपके क्लास के नहीं है, या लो प्रोफाइल है, या फिर आपके क्लास के नहीं है, आपसे हाई प्रोफाइल है। वो देख के आपको क्या लगने लगता है, ना जी ये मेरे टाइप का काम नहीं। कम ऑन, आपको तो खुश होना चाहिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरह के लोग काम कर सकते हैं। अपर क्लास के लोग भी कर सकते हैं, लोअर क्लास के भी कर सकते हैं, मिडिल क्लास के भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मार्केट आपका इतना बड़ा है कि आप जिधर निकल जाएं आपको लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। Rather than feeling that this is not my type of job, you should be happy that this is something where there is no any dearth of any candidate, there is no dearth of any prospect. Come on, हम सब कर सकते हैं। तो अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने किसी भी वैसे लिमिटेशन को लेकर के अपने आपको इशू नहीं बनाए जिसके कारण से ये लगे कि मैं ये नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस शुरू कर दीजिए। अगली जो बात है जो हम इसके अंदर कहना चाहेंगे वो है कि यस, डोंट रीइन्वेंट द व्हील। इसका मतलब क्या है? पहिए का आविष्कार फिर से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पहिए का आविष्कार हो चुका है, पहिया गोल ही होता है, और पहिया तभी सबसे बढ़िया काम करता है जब वो गोल हो। आप उसको डायगोनल फॉर्म में, आप उसको रेक्टेंगल फॉर्म में, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में, हेक्सागोन फॉर्म में, ऐसे ऐसे अलग अलग फॉर्म देंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। काफी ट्रायल के बाद ये पता किया गया है कि जब ये चीज गोल होगा तभी सबसे बढ़िया काम करेगा। यहाँ पर मेरा मतलब क्या है कि आपकी कंपनी ने आपके लिए सिस्टम बना रखा है, आपके अप्लायंस जो उसको फॉलो कर करके, उसी सिस्टम को फॉलो करके आज टॉप पे पहुंच चुके हैं। फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है अपने हिसाब से सब कुछ नए तरीके से करने का? नहीं मैं इसको इसी तरीके से करके करूंगा। भैया अभी वो टाइम नहीं आया है, अभी आप नए हैं। अभी बात कर रहे हैं 1 साल से कम वाले लोगों के लिए, तो अभी आप नए हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं भी लग रही है तो जनरली मैंने पहले भी कहा है कि इफ यू डोंट लाइक अ सिस्टम, सॉरी मैं इसको पहले ऐसे बताता हूं, इफ यू लाइक अ सिस्टम देन फॉलो इट एंड रेस्ट टू द टॉप, सिंपल।
And if you don't like a system, then follow it, race to the top, and then change it. दोस्तों, जो सिस्टम बना हुआ है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो कीजिए और फॉलो करके ऊपर तक पहुंचिए। बाद में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या चेंजेस करने हैं, और समय के हिसाब से अपने अपलाइन के परमिशन से उनसे बात करके, राय सलाह करके, कंपनी के नॉर्म्स को और टर्म्स कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बट नॉट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, यस, डोंट कीप साइलेंस। ये जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप नए नए ज्वाइन करते हैं और कुछ लोगों से बातें कर लेते हैं और जब उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप ठंडे पड़ जाते हैं। क्या करें, लोगों से तो बात करके देख लिया है, कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं है, लोग तो तैयार ही नहीं होते हैं, हम क्या करें। और इसके लिए कुछ रिजेक्शंस मिलते हैं और आप अपने अपलाइन से बात करना बंद कर देते हैं कि क्या बात करना जी, अपलाइन ने कहा था लोगों से बात करने का, वो तो हो नहीं रहा है। आप अपने प्रोस्पेक्ट से बातें करना बंद कर देते हैं कि क्या करें, कुछ तो हो नहीं रहा है। इतना आसान भी तो नहीं है ना, ये भी एक काम है। अब अपने जॉब के लिए, चाहे आप जो भी जॉब कर रहे हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं अपने जॉब से, आप उसके लिए आप उसको टाइम तो देते हैं ना, उसके लिए आपने बहुत कुछ सीखा है ना। फिर यहाँ पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं कि आप बस कुछ दिन कुछ लोगों से बात कर लिए और फटाफट रिजल्ट आने लगे? संभव नहीं। करना क्या होगा आपको? सबसे पहले अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा सीखने के लिए। यू हैव टू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। ये भी बाकी किसी काम की तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये अपने आप एक इंडस्ट्री है, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें एंट्री लेवल, एंट्री क्राइटेरिया ऐसी बहुत कुछ खास नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हर वो इंसान जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन वही कहीं ना कहीं खामियाजा हो जाती है इस बात की। होता क्या है कि लोगों को लगता है ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, मैं भी कर लूंगा। लेकिन इसको करने के लिए जिन टैलेंट्स की, जिन स्किल्स की जरूरत होती है, वो उस पर लोग काम नहीं करते हैं। आपको बोलना सीखना होगा, आपको लोगों से बातें करना सीखना होगा, पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखनी होगी, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी, तब तो आप किसी को बता पाएंगे। और इन सब चीजों को करने में समय तो लगता है ना। अब आप ही बताइए, जो भी जिस प्रोफेशन में आप हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, एक ग्रेजुएशन का कोर्स आप कर रहे हैं, तो 3 साल 4 साल का कोर्स है। ऐसा हो सकता है कि पहले ही साल आप आए और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप 4 महीने 5 महीने आपने पढ़ाई की और तुरंत आपने बोल दिया जी मुझे तो कोई जॉब मिल नहीं रहा है। फिर कैसे मिल जाएगा? वो 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। जब तक आप 3 साल कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात कुछ होती नहीं है। लोगों को लगता है जी हम आएंगे और शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। शुरू के जो 2-4 आते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट आते हैं, उसको लेकर के ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं जी हमको ये सारी चीजें मिल ही जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। उसके बाद जो बात आती है कि रिजेक्शंस को पर्सनली नहीं लेना है। प्लीज डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। जब कोई आपको मना कर देता है ना, 1 2 3 4 लोग जैसे ही मना कर देते हैं, आप डाउन हो जाते हो। लगता है कि सब कोई तो मुझे मना ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे टाइप का नहीं है। वो आपको मना नहीं कर रहा है, वो आपका दोस्त ही है, आपका जानने वाला है, वो आपको मना नहीं कर रहा है। वो उस कॉन्सेप्ट को मना कर रहा है जो शायद वो समझ नहीं पा रहा है। या मैं इसको दूसरे वर्ड में ये कहूं कि जिसको शायद आप समझा नहीं पा रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि वही बंदा जिसने आपको मना किया था, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, कभी के 5-5 साल बाद भी ऐसे लोग वापस आते हैं और आके बोलते हैं हाँ जी मुझे करना है। वो खुद चल के आते हैं। ऐसा क्या हो गया इस टाइम फ्रेम के बीच में? उस समय उनको बात समझ में नहीं आ रही थी, बाद में उनको बात समझ में आ जाती है, वो कर लेते हैं। तो ये रिजेक्शन आपके लिए नहीं है, उस कॉन्सेप्ट के लिए है, उस प्लान के लिए है जो उस समय वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको वो बातें समझाई जाएं। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपलाइन का हेल्प लीजिए, जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स में जो भी एक्टिव हैं आप उनका हेल्प लीजिए और कराइए। प्लीज सिर्फ इस ना को लेकर के बैठ मत जाइए, क्योंकि अगर आप इस ना को लेकर बैठ जाएंगे तो ये पहला साल आखिरी साल साबित हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद से जो बात आती है कि डोंट डाउट योर स्पॉन्सर और अपलाइन। हो सकता है कि प्रोफाइल वाइज आप कहीं ज्यादा बड़े हो अपने अपलाइन से, हो सकता है उम्र में आप उनसे ज्यादा बड़े हो सकता है पैसे में या जो इसको बोलते हैं ना हैसियत में आप उनसे कहीं ज्यादा बड़े हो, लेकिन अपलाइन अपलाइन ही होता है। आपका अपलाइन वो होता है जो आपको इस लाइन में लेकर के आया है,
जिसने आपको यहाँ का रास्ता दिखाया है, तो उसको वो रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करता है। तो इसलिए उनका जितना रिस्पेक्ट बनता है उस पर पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और ऐसे कोई काम नहीं करने हैं, ऐसी कोई बातें नहीं करनी है जिसके कारण से उनको उसमें ऐसा लगे जैसे कि डिमीन हो रहा है या आप उन पर डाउट कर रहे हैं। जी नहीं, देखिए आपका अपलाइन जो भी होता है ना, वो आपका भला ही चाहेगा, क्योंकि आपके भलाई में ही उसकी भलाई है। अगर आप 100 रुपए कमाओगे ना, तब जाकर के आपसे वो 5 रुपए या 10 रुपए कमाएगा। तो वो तो चाहेगा कि आप जितना ज्यादा कमाओ, क्योंकि आपकी कमाई से उसकी कमाई होने वाली है, आपके ग्रोथ से उसका ग्रोथ होने वाला है। वो आपका बुरा कभी नहीं चाह सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितना बेहतर कर सकें उतना कीजिए, लेकिन अपने अपलाइन पर कभी डाउट नहीं करना है। अगला पॉइंट है हमारे पास, डोंट क्विट। छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी असफलताएं आ जाएं। बिकॉज देखिए, आपने शुरू कब किया था? सबसे पहला पॉइंट याद कीजिए, ड्रीम। आप एक सपने के लिए काम कर रहे हैं, क्या आप अपने सपने को ऐसे बीच में छोड़ करके जाने देंगे? इमेजिन कीजिए क्या कुछ आपने सोच रखा है अपने लिए, जो आपको यहां से अचीव करना है। उन सारे सपनों को आप ऐसे बीच में छोड़कर जा सकते हैं कुछ क्षणिक कारणों के कारण से? सोच करके देखिएगा, बड़ा ही डरावना ये सीन होता है, भयावह सीन होता है, जब आप वो सब कुछ प्लान कर चुके हो और उसके बाद से आप बीच में वहां से रिटर्न होने की कोशिश करें। बिकॉज दुनिया तो आपको जालिम है ना। आप जब शुरू किए थे तब भी आपकी खिंचाई कर रही थी दुनिया, और आज जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, रिटर्न होएंगे और वापस उसी दुनिया में जाएंगे, तो इमेजिन कीजिए दुनिया आपका क्या हाल करेगी। दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले, कलीग, जितने लोग होंगे अलग अलग तरीके से ताने मारेंगे। झेल पाएंगे आप? वहां तक जाना ही क्यों है? वापस रिटर्न होने की तो बात ही नहीं होती है दोस्तों। क्विट कभी नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सीखना है। सीखते रहिए, प्रयास करते रहिए, देखिए कहाँ गलती हो रही है, जहां गलती हो रही है उस गलती को निकालिए, काम कीजिए उसके ऊपर। मैं भी निकालता हूँ अपनी गलतियां कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां हैं। अपने टीम मेंबर से पूछता हूँ, वो मुझे सजेस्ट करते हैं, मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सीखने वाले एटीट्यूड को हमेशा जिंदा रखिए, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए। और अगर आपके मन में एक पल के लिए भी कभी एक ख्याल आए कि नहीं जी छोड़ना है, उस ख्याल को इमीडिएटली कुचल दीजिए। ये ख्याल पनपना ही नहीं चाहिए आपके दिल में। और उसके बाद एक ऑलमोस्ट पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बट फिलहाल के लिए बस मैं इतने ही पॉइंट्स रख रहा हूं। और एक लाइन जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है, यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कांट इग्नोर इट। आप इसे प्यार कर सकते हैं, आप इससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हकीकत है, स्वीकार कीजिए इसको। आने वाले समय में ये एक इतना बड़ा मौका आपके हाथ लगने वाला है, या मौका लग चुका है ऑलरेडी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। हो सकता है शायद आप अभी इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं जो इसको ना कहते हैं। आप गूगल पे चले जाइए, आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट स्टडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि इसका भविष्य क्या होने वाला है 2025 तक। और अगेन एक बात मैं बताऊंगा कि ये जो भी डिजिटलाइजेशन और ये सारी चीजें हुई है ना, ये ऑलमोस्ट 2023-24 के आसपास होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण से ये सारी चीजें थोड़ी सी पहले आ गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2025 में होने वाला है, वो शायद अगले 2 से 3 साल यानी 2022-23 में भी हो सकता है। यानी जो लोग आज इस इंडस्ट्री में आ गए हैं और जो इसको छोड़ करके वापस नहीं जाते हैं, जो क्विट नहीं करते हैं, वो डेफिनेटली एक दिन बुलंदियों की ऊंचाई को छुएंगे। एक दिन डेफिनेटली वो पूरे मिरेकल के साथ, पूरे एक जोश और जुनून के साथ इस दुनिया में अपना परचम फहरा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सेशन आज का आपके लिए था, जिसमें मैंने ये बातें की कि जनरली हम क्या क्या गलतियां करते हैं पहले साल में। अगर हम इन गलतियों को ना करें, अगर हम इसके ऊपर काम करें और अपने अंदर ये बदलाव लाएं, तो यकीन मानिए दोस्तों, पहले साल के बाद आपका जो दूसरा साल होने वाला है वो बिल्कुल कमाल का होने वाला है। एक स्वर्णिम अक्षरों के साथ वो आपका इतिहास लिख सकता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस दिशा में किस गति से आगे बढ़ते हैं, किस विश्वास के साथ, किस सोच के साथ और किस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हमारा ये YouTube चैनल है इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे और भी वीडियोस लेते आऊँ, आपके सामने मैं लाइव आते रहूं। तो आप हमारे बीच आएं और आकर के
अपने कमेंट्स शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, सेम नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।